नाइट क्लब, कॉन्फ्यूड म्यूजिक और एक हाथ में बियर की बोतल, दूसरे हाथ में मोबाइल और फोन पर किसी शख्स पर बरसती सिया गोयल। शब्द ऐसे थे जिन्हें ऑन एयर नहीं सुनाया जा सकता। सवाल यह है कि अगर केतन से सगाई थी, चेतन से अफेयर के आरोप हैं, तो फिर फोन पर चिट करने का आरोप किसने लगाया था? क्या पुणे के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में रिश्तों का कोई और चेहरा भी छिपा है? 7 महीने पुराने इस वीडियो ने अब इस केस में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए। पब का तेज म्यूजिक, मस्ती और रंग बिरंगी लाइट्स के बीच मस्ती में झूमते नौजवान। इसी पब में दिखाई देने वाली ये लड़की सिया गोयल है। वही सिया जिस पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर केतन के कत्ल का आरोप है। देखिए, सिया की हाथों में बियर की बोतल है और उसके होठों पर गालियां। वो बेहद गुस्से में नजर आ रही है। गुस्सा इतना कि वो फोन पर ही गाली गलौज करती हुई दिखाई दे रही है। नशे में डूबी हुई सिया की जुबान पर शब्द कम है और अब शब्दों की भरमार। नाइट क्लब के लाउड म्यूजिक के बीच वो चीख चीख कर फोन पर किसी शख्स से बात कर रही है, या यूं कहें कि उसे जमकर गालियां दे रही है। केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर गुजरते दिन के साथ जांच की नई परत खुल रही है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सिया गोयल का एक और वीडियो इस पूरे मामले को नई बहस के केंद्र में लेकर आया है। करीब 7 महीने पुराने इस वीडियो में सिया एक पब के अंदर दिखाई देती है। तेज म्यूजिक के बीच उसके हाथ में एक बियर की बोतल है, जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल फोन। वह किसी शख्स से फोन पर ऊंची आवाज में बहस कर रही है। वीडियो में सिया चिल्लाकर कहती सुनाई देती है, इसके बाद वह कथित तौर पर कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी करती है। हालांकि ये साफ नहीं है कि फोन पर दूसरी तरफ कौन था, लेकिन इस वीडियो ने एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अब तक पुलिस की जांच में यही बात सामने आई कि सिया की केतन से सगाई हुई थी, जबकि चेतन चौधरी के साथ उसके कथित प्रेम संबंध थे। लेकिन इस नए वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर चेतन ही सब कुछ था, तो फोन पर चीट करने वाला तीसरा शख्स कौन था? पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल की हत्या के पीछे प्रेम संबंधों का एंगल सामने आया। आरोप है कि सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को लोहागढ़ किले पर बुलाया और वहां से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सिया का कोई वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले भी उसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पुणे के एक लग्जरी नाइट क्लब में अपना जन्मदिन मनाती दिखाई दी थी। करीब 42 सेकंड के उस वीडियो में सिया हाथ में केक लेकर डांस करती नजर आती है।
क्लब की बड़ी स्क्रीन पर हैप्पी बर्थडे सिया फ्लैश होता है, दोस्त जश्न मना रहे हैं और शराब परोसी जा रही है। ये वीडियो 19 जून 2024 का बताया गया था, जबकि केतन की मौत 18 जून को हुई थी और अगले ही दिन सिया का जन्मदिन था। इस वीडियो के सामने आने के बाद केतन की मां ने कई गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था, सगाई से पहले उन्होंने साफ कहा था कि उनके परिवार में शराब पीना पसंद नहीं किया जाता है। वहीं सिया के परिवार ने उसे साधारण और पार्टी से दूर रहने वाली लड़की बताया था। लेकिन वायरल वीडियो ने उसकी लाइफस्टाइल को लेकर अलग अलग तस्वीर पेश कर दी है। यही नहीं, सिया का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखती नजर आ रही है। यानी एक तरफ सिया केतन के साथ हसीन शादी के सपने दिखाकर मौत का जाल बुन रही थी, दूसरी तरफ कभी क्रिकेट स्टेडियम तो कभी कैफे में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी। इस वीडियो के बाद दोनों के कथित रिश्तों को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई थी। उधर पहली बार सिया के पिता प्रवीण गोयल भी खुलकर सामने आए। उनका कहना है कि उन्हें अपनी बेटी और चेतन चौधरी के कथित रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी। अगर उन्हें पहले ये पता होता तो वह सिया और केतन की शादी के फैसले पर दोबारा जरूर सोचते। सिया पब जाती थी, शराब पीती थी, क्रिकेट मैच एंजॉय करती थी, बॉयफ्रेंड के साथ घूमती फिरती थी। ये तमाम बातें साबित करती हैं कि वो एक बोल्ड, बिंदास और बेपरवाह लड़की थी। लेकिन इन सबके बीच इस नए वीडियो में जो बात निकलकर सामने आई है वो ये कि सिया शॉर्ट टेम्पर यानी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाली और झगड़ालू लड़की थी। केतन के परिवार वालों के मुताबिक उसने इस बारे में उन्हें बताया भी था। उसने अपने पिता को बोला था कि लड़की कड़क और झगड़ा करने वाली है। सिया छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है, लेकिन केतन के घर वालों ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी यही गलती उनके घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा देगी। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का हुए बाद 8 ही दिन में लड़के क्या वगैरह इनकी बातचीत चालू हो जाती, जब भी हो जाती है। मेरे तक कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची। मैंने अभी सुना है कि उसने अपने डैडी को 2-3 बार बोला कि लड़की बहुत कड़क है, बिना बात पर झगड़ा करती, आपने इसको सब अच्छी तरह देखभाल कर ली है क्या? तो बोले तेरे मामा के ने गारंटी ली है। और वो मामा बोल तो उसका फूफा लड़की का, हाँ, और कोई चिंता की बात मत कर, मैं बैठा। अब इस केस में सवाल सिर्फ केतन की हत्या का नहीं बल्कि उन रिश्तों का भी है, जिनकी हर नई कड़ी एक नया रहस्य सामने ला रही है। वायरल वीडियो कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और अदालत में पेश होने वाले सबूतों से ही तय होंगे। फिलहाल पुणे मर्डर मिस्ट्री में हर नया वीडियो शक की एक नई कहानी लिख रहा है। साथ ही सिया के पर्दे के पीछे छिपे सच को एक एक करके उजागर कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। कहते हैं किसी भी बड़े काम से पहले रिहर्सल की जाती है ताकि असली वक्त पर कोई गलती ना हो। लेकिन अगर यही रिहर्सल किसी की जान लेने के लिए की जाए तो उसे क्या कहेंगे? पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब जो खुलासा हुआ है उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देने से पहले हत्या की पूरी रिहर्सल की थी।
ताकि कत्ल के वक्त कोई चूक ना हो जाए। देखिए। पहले रिहर्सल, फिर मर्डर, पहले पहाड़ी पर प्रैक्टिस, प्यार में कत्ल का फुल प्लान, सिया चेतन का कबूलनामा, रिहर्सल के बाद केतन को मारा। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिश की नई नई परतें खुलती जा रही हैं। अब पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है, वो इस पूरे मर्डर को और भी खौफनाक बना देता है। पुलिस के मुताबिक केतन को लोहागढ़ किले की खाई में धक्का देने से पहले आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इस वारदात की बकायदा रिहर्सल की, यानी पहले मौत का ट्रायल हुआ और उसके बाद असली कत्ल। पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच में सामने आया कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों आरोपी मार्केट यार्ड के पास मौजूद एक पहाड़ी पर पहुंचे थे। इसी जगह दोनों ने केतन की मर्डर की प्रैक्टिस की, यानी उन्होंने ये समझा कि किसी व्यक्ति को पीछे से धक्का कैसे दिया जाएगा, उसका संतुलन कैसे बिगाड़ा जाएगा, वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से कैसे निकला जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूछताछ के दौरान सिया और चेतन दोनों ने इस रिहर्सल की बात स्वीकार भी की है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों ने विस्तार से बताया कि उन्होंने वारदात से पहले उसकी प्रैक्टिस कैसे की थी। अब पुलिस उस पहाड़ी की पहचान करने में जुटी हुई है जहां कथित तौर पर ये रिहर्सल हुई थी। जांच में हर कड़ी को वैज्ञानिक तरीके से जोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस ने चेतन चौधरी का वो स्कूटर भी जब्त कर लिया है जिससे वो वारदात वाले दिन लोहागढ़ किले तक पहुंचा था। जांच एजेंसियां अब उसके हर मूवमेंट को जोड़कर पूरी साजिश की टाइमलाइन तैयार कर रही है। पुलिस ने पहले सिया और फिर चेतन चौधरी को साथ लेकर लोहागढ़ किले में पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन भी किया, यानी जिस रास्ते से आरोपी पहुंचे, जहां केतन को ले जाया गया और जिस जगह से धक्का देने का आरोप है, उन सभी बिंदुओं को फिर से दोहराया गया। सिया और चेतन चौधरी फिलहाल 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। अगर पुलिस का दावा सही साबित होता है तो ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बेहद सुनियोजित साजिश का उदाहरण बन सकता है। एक ऐसी साजिश जिसमें पहले मौत का ट्रायल हुआ, फिर मर्डर का फाइनल एग्जीक्यूशन, पहले प्यार, फिर साजिश और उसके बाद रिहर्सल और आखिरकार मौत। केतन अग्रवाल हत्याकांड की हर नई कड़ी इस कहानी को और ज्यादा सनसनीखेज बना रही है। हालांकि पुलिस के ये दावे अभी जांच का हिस्सा हैं और अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की अंतिम पुष्टि होगी। फिलहाल पुलिस अब हर उस सबूत को जोड़ रही है जो इस कथित मर्डर प्लान की पूरी तस्वीर सामने ला सके। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ डे। कत्ल की कहानी लेकिन कोई चश्मदीद नहीं, साजिश के आरोप लेकिन धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड है, मोबाइल डेटा है, फॉरेंसिक सबूत है, लेकिन अब उसे चाहिए एक ऐसा सुराग जो आरोपी के झूठ और सच के बीच का फर्क बता सके। यही वजह है कि अब पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा दाव खेला है। सिया गोयल का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट सिया के झूठ का पर्दाफाश करेगा या फिर ये मर्डर मिस्ट्री और उलझ जाएगी। सामने आएगा सिया के जुर्म का सच। लाई डिटेक्टर के शिकंजे में सिया की साजिश बेनकाब करेगी मशीन। केतन मर्डर का सबसे बड़ा टेस्ट, पॉलीग्राफ उगलवाई का कत्ल का राज। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर सवाल का जवाब डिजिटल सबूतों में तलाशा जा रहा है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज भी वही है, केतन को खाई में धक्का किसने दिया। इस सवाल का कोई प्रत्यक्ष गवाह अब तक सामने नहीं आया।
ना कोई चश्मदीद, ना वारदात का कोई वीडियो, ना ही घटना स्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा। यानी पूरी जांच परिस्थिति जन्य और डिजिटल सबूतों पर टिकी हुई है। इसी वजह से अब पुणे ग्रामीण पुलिस ने जांच का अगला कदम तय किया है, आरोपी सिया गोयल का पॉलीग्राफी यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट। पुलिस ने इस टेस्ट की अनुमति के लिए वडगांव मावल कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट को बताया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, दोनों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए अब पॉलीग्राफी टेस्ट जरूरी माना जा रहा। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आरोपी सिया गोयल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर पूछताछ के दौरान आरोपी अपने पुराने बयानों से अलग जवाब देते हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट से जांच को नए सुराग मिल सकते हैं। हालांकि ये टेस्ट ये तय नहीं करता कि कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। अदालत सबूत के तौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं मानती, लेकिन पुलिस को अपनी जांच के लिए कई नई जानकारी मिल जाती है। इसलिए पुणे पुलिस अब सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने जा रही है ताकि केतन अग्रवाल हत्याकांड के सच तक पहुंचा जा सके। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति के शरीर की कई शारीरिक प्रतिक्रियाएं दर्ज की जाती हैं, जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की गति, पसीने की प्रतिक्रिया। पूछे गए सवालों के दौरान इन बदलावों का विश्लेषण किया जाता है ताकि ये समझ सके कि किन जवाबों पर असामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन इस टेस्ट को लेकर कानून भी बेहद स्पष्ट है। भारत में किसी भी आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट बिना उसकी सहमति और कोर्ट की अनुमति के नहीं कराया जा सकता। और सबसे अहम बात, इस टेस्ट की रिपोर्ट अपने आप में अदालत में अंतिम सबूत नहीं मानी जाती। इसका इस्तेमाल केवल जांच को आगे बढ़ाने और संभावित सुराग तलाशने के लिए किया जाता है। दरअसल इस पूरे केस में अब पुलिस की सबसे बड़ी ताकत डिजिटल एविडेंस बन चुके हैं। जांच में दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, कथित तौर पर डिलीट किए गए मैसेज, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और क्राइम सीन रिक्रिएशन, इन सभी कड़ियों को जोड़कर पूरी साजिश की तस्वीर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि हर डिजिटल निशान, हर कॉल, हर लोकेशन और हर डिलीट चैट अब इस केस का अहम सबूत बन सकती है। यही वजह है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी इसी जांच की एक और कड़ी माना जा रहा। अब सबकी नजर वडगांव मावल कोर्ट पर टिकी हुई है। अगर अदालत अनुमति देती है और कानून के मुताबिक आवश्यक सहमति की प्रक्रिया पूरी होती है तो सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। इसके बाद जांच एजेंसियां उसके जवाबों की तुलना पहले से जुटाए गए डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों से करेंगी। एक तरफ डिजिटल सबूत, दूसरी तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट और बीच में केतन अग्रवाल की मौत का सबसे बड़ा सवाल, क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में मदद करेगा या फिर जांच को किसी नई दिशा में ले जाएगा? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इतना तय है कि इस मामले में पुलिस हर वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 18। लखनऊ की एक चमचमाती कॉर्पोरेट बिल्डिंग, अंदर सैकड़ों लैपटॉप, दर्जनों अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारी, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां, 5 राउंड का इंटरव्यू, मोटी सैलरी, लाखों का इंसेंटिव और बाहर से बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसा माहौल। लेकिन हकीकत में यहां चल रहा था इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा खेल। ऐसा खेल जिसने अमेरिका में बैठे लोगों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर डाली। पुलिस ने जब छापा मारा तो पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस देखते ही देखते साइबर क्राइम के अड्डे में तब्दील हो गया। देखिए। लखनऊ का साइबर सिंडिकेट अमेरिका के नागरिकों को लखनऊ से लूटा। 200 करोड़ की ठगी का खेल, कॉर्पोरेट ऑफिस बना ठगी का अड्डा। हाई फाई ऑफिस, हाईटेक फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा खेल। ये कोई फिल्मी सेट नहीं, ना ही किसी बड़ी आईटी कंपनी का दफ्तर है। ये लखनऊ की समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल है, जहां से हर रात अमेरिका में बैठे लोगों को निशाना बनाया जाता था। बाहर से शानदार ऑफिस, अंदर करोड़ों की साइबर ठगी का काला कारोबार। जैसे ही पुलिस को भनक लगी कि कॉल सेंटर की आड़ में इंटरनेशनल फ्रॉड चल रहा है, पूरी बिल्डिंग की घेराबंदी कर दी गई।
छापा पड़ा तो एक साथ 119 लोग हिरासत में लिए गए। इनमें 27 युवतियां भी शामिल थीं। मौके से 100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग फोन, डिजिटल डिवाइस और बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश प्रशासन और लखनऊ पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले दिनों समिट बिल्डिंग के 11वें माले पर एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ लखनऊ पुलिस ने सफलतापूर्वक किया है और जिसमें 110 जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं कि 112 लैपटॉप और 180 के करीब में मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जिनके द्वारा ये ऑनलाइन ठगी किया करते थे। इन लोगों के शिकार जो अमेज़न और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर रिवर्स पैसे या रिफंड के नाम पर या गिफ्ट वाउचर के नाम पर उन लोगों को लुभाते थे और उनके बैंक से पैसे चंपत कर लेते थे। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था। इस पूरे ऑपरेशन को कॉर्पोरेट कंपनी के तरीके से चलाया जा रहा था। नाम था सोलारिस सॉल्यूशन, लेकिन काम विदेशी नागरिकों को ठगना। ऑफिस शाम 7 बजे खुलता और रात 3 बजे तक चलता, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में दिन होता था। जांच में सामने आया कि गिरोह का पूरा सिस्टम 3 लेयर में काम करता था। पहली टीम शिकार तलाशती थी, दूसरी टीम डर पैदा करती थी और तीसरी टीम डर को करोड़ों की कमाई में तब्दील करती थी। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से ये कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थीं। हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। अब आपको बताते हैं कि इस गैंग का ठगी का तरीका क्या था। सबसे पहले अमेरिकी नागरिकों को कॉल की जाती या फिर फर्जी अलर्ट भेजे जाते। उन्हें बताया जाता कि उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर बंद होने वाला है या बैंक अकाउंट खतरे में है। जैसे ही सामने वाला घबराता, कॉल अगले एजेंट को ट्रांसफर कर दी जाती। पीड़ितों से कहा जाता तुरंत बैंक से पैसा निकालिए और उसे गिफ्ट कार्ड में बदल दीजिए। इसके बाद गिफ्ट कार्ड के कोड लेकर उन्हें रिडीम किया जाता था। कई मामलों में क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए ये पैसा भारत तक पहुंचाया जाता था, ताकि लेन देन का पता लगाना मुश्किल हो। बचने के मुख्यतः वो 3 तरीके बताते थे। पहला तरीका ये होता था कि आपका चूँकि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो जितना भी आपके पास पैसा रुपया है वो सब आप निकाल लीजिए और गिफ्ट वाउचर अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है, तो वो गिफ्ट वाउचर खरीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए QR कोड देते थे। इस गैंग में भर्ती भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ही होती थी। 5 राउंड इंटरव्यू, अमेरिकन एक्सेंट की ट्रेनिंग और उसके बाद नौकरी। महीने की 35 से 40 हजार रुपए सैलरी, ऊपर से हर सफल ठगी पर 10% इंसेंटिव, यानी जितनी बड़ी ठगी उतनी बड़ी कमाई। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में शामिल ज्यादातर युवाओं को पता था कि वे साइबर फ्रॉड का हिस्सा है।
देश के अलग अलग राज्यों से पढ़े लिखे युवक युवतियों को बुलाया गया था। बीकॉम, बीटेक, एलएलबी, बीबीए, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट भी इस नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे। ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड थे और इनकी मेन यूएसपी जो थी, इनकी जो जिसके कारण से हायर किए जाते थे, इनका अमेरिकन एक्सेंट में बोलना इनकी मुख्य विशेषता थी, जिससे वार्तालाप के दौरान उनको कहीं से भी आभास नहीं होता था कि किसी हम अन्य गलत व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं। जी, इस पूरे सिंडिकेट का सालाना खर्च भी चौंकाने वाला है। समिट बिल्डिंग में 2 बड़े ऑफिस, महंगा किराया, लग्जरी सेटअप, ट्रांसपोर्ट और स्टाफ पर खर्च। सिर्फ ऑफिस चलाने में ही करीब 3 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जा रहे थे। पुलिस का अनुमान है कि अब तक विदेशी नागरिकों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। अब पुलिस जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर और डिजिटल रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच करवा रही है। बैंक खातों, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, हवाला नेटवर्क और विदेश में बैठे मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, क्योंकि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इस पूरे गिरोह का संचालन भारत से नहीं बल्कि विदेश में बैठे सरगना के इशारों पर हो रहा था। इंडिया भर से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, विभिन्न प्रांतों से इन्वॉल्व हैं और आगे अभी तो शुरुआत हुई इस विवेचना की। जो सामने आएगा उसके विरुद्ध यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मतलब आगे निकल सकते हैं, अभी उस पर मतलब इस समय मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, इसके ऊपर भी लोग हैं, इसके ऊपर लोग हैं। वो अभी हम लोग छानबीन चल रही है और उनकी हम लोग उनको भी ट्रेस कर लेंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस का नकाब, अंदर साइबर ठगी का साम्राज्य, फर्राटेदार अंग्रेजी, हाई फाई सेटअप और करोड़ों की ठगी। लखनऊ से चल रहे इस कथित इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क ने ये दिखा दिया कि साइबर अपराध अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संगठित कारोबारी मॉडल की तरह भी संचालित किया जा सकता है। लखनऊ के सीपी अमरेंद्र कुमार सेंगर ने इसके बारे में पीसी कर एक विस्तृत जानकारी दी है और साथ ही ये कहा कि जो भी इसका मास्टरमाइंड है, चाहे वो विदेश में बैठा हो या कहीं बैठा, हम विदेश मंत्रालय की भी सहयोग ले रहे हैं और उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही इसके प्रदेश भर में अन्य सेंटरों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सफुल हसन के साथ रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।